हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन पहले ही गू को गिफ्ट दे दी रहती है, तो गू उसके गिफ्ट को खोलकर देख रहा होता है। यहाँ पर गू का जो असिस्टेंट रहता है वो भी गू के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वॉन की छोटी सिस्टर गू से मिलने आती है, तो गू उसे देखकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यहाँ पर वॉन की सिस्टर उसे बोलती है कि आज आपका बर्थडे है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि आपके असिस्टेंट ने मुझे बता दिया, अगर वो मुझे नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता। गू से बोलता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया, अगर तुम्हें बता देता तो तुम बेकार में ही गिफ्ट के लिए टेंशन लेने लगती। तो यहाँ पर वॉन की बहन उसे बोलती है कि बट मैंने तो ऑलरेडी गिफ्ट खरीद लिया है आपके लिए, और वो सेम गिफ्ट खरीदती है जो वॉन गू को दी रहती है। गू का असिस्टेंट उसे पहले ही बता देता है कि गू को क्या पसंद होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। तो गू जैसे ही उसकी बहन का गिफ्ट देखता है वो वॉन का गिफ्ट को मतलब ऐसे बंद कर देता है। तो ये चीज वॉन की बहन देख लेती है, और वहां पर कार्ड भी रहता है जिसमें लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे फ्रॉम येन जीवॉन। तो ये चीज वो देख लेती है और वो गुस्सा हो जाती और वो बोलती है कि क्या मेरी बहन ने आपको ये गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पर गू से बोलता है अरे तुम सैड क्यों हो रही हो, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। और तभी यहाँ पर वॉन आती है, और वो जैसे ही अपनी बहन को देखती है वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर वॉन की बहन तो वैसे ही गुस्से में रहती है, तो वो उसे बोलती है आज मिस्टर गू का बर्थडे है तो मैं आज इनके साथ ही रहूंगी। और ये बोल के वो गू का हाथ पकड़ लेती है। तो वॉन यहाँ पर अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, चलो मेरे साथ घर चलो। तो यहाँ पर वॉन की बहन उसके साथ घर जाने से मना कर देती है, बोलती है कि मैं यहीं पर रहूंगी, अगर आप यहाँ पर रह सकती हो तो मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती। आप मुझे मिस्टर गू से कभी भी अच्छे से मिलने नहीं देती, मैं छोटी थी तब से आप ऐसे ही कर रही हो, क्या आप सच में मिस्टर गू को लाइक करती हो। और दोनों बहन की लड़ाई का मजा गू का असिस्टेंट यहाँ पर ले रहा होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये सारा प्लान तो उसका ही था। उसके बाद यहाँ पर वॉन की बहन उसे बोलती है कि आपके पास तो ऑलरेडी यान है ही, यान यानी कि वो जो स्कूल वाला लड़का जो ई स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर है, तो मिस्टर गू मेरे है। तो वॉन उसे बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, नॉनसेंस बातें मत करो। गू बोलता है वॉन की छोटी बहन को कि तुम घर जाओ, अपनी बहन की बात मानो, और वो चली जाती है गुस्से से। तभी यहाँ पर गू यान का नाम सुन करके और गुस्सा हो जाता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हारी छोटी बहन को भी पता है तुम्हारा और यान का क्या रिलेशन है, लगता है तुम छोटे लड़कों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हो। वॉन उसे बोलती है कि मेरी बहन अभी छोटी है, वो जो भी बोलेगी क्या आप उसकी बात पर बिलीव कर लोगे। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि वो बस तुम्हारी नजर में छोटी है, वो 18 साल की हो चुकी है, वो कोई बच्ची नहीं है। क्या तुम भूल गई जब तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब तुम भी 18 साल की ही थी। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मेरी बहन आपको बहुत अच्छा इंसान समझती है, क्या मैं उसे जाकर के बता दूं कि आप किस तरह की घटिया काम करते हैं और आपने मुझे यहाँ पर क्यों हायर करके रखा हुआ है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं उसे ये सब बताऊं तो मेरी बहन को जाने दीजिए, उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलिए। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, बट मेरा जो मन करेगा मैं तो वो करूंगा ही। वॉन उसे बोलती है कि मेरी बहन का नाम यूज करके मुझे धमकी देने की कोशिश मत करिएगा, और यान और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आपने जो क्लाइंट से मिलने मुझे बोला था, मैंने उन लोगों से मिल लिया है और वो अब सच में मुझे लाइक करते हैं, उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया। तो अगर दोबारा आप मेरी बहन को यूज करने का कोशिश करेंगे तो मैं उन सारे क्लाइंट के पास चली जाऊंगी, आपको तो पता है मैं हेजिटेट भी नहीं करूंगी। तो यहाँ पर गू इन बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बिना मेरे परमिशन के। तो वॉन उसे बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, अगर मैं बिना आपके परमिशन के उन क्लाइंट से मिलूंगी तो आप मुझे छोड़ोगे नहीं, ये सब डायलॉग मैं बहुत सुन चुकी हूँ, मैं 5 सालों से ये सब सुनती आ रही हूँ, अगर आपके पास गट्स है ना तो मुझे बर्बाद करके दिखा दो। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वॉन जैसे ही बाहर आती है यान वॉन से मिलने के लिए आता है। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे। तो यान उसे बोलता है मुझे पता है कि इन सब के पीछे आपका हाथ नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था उस दिन इसलिए आपको कुछ भी बोल गया। तो वॉन उसे बोलती है कि तुम मुझ पे बिलीव करते हो। यान उसे बोलता है कि हाँ मैं आप पे बिलीव करता हूँ, जब पहले मैंने आपकी बात सुनी थी तो मुझे पता था जरूर कोई रीजन है तभी आप ऐसा काम कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार आपके ऑफिस जाकर के आपसे मिलूंगा और आपसे सारी सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। बचपन से ही कॉलेज में अगर दूसरे लड़के मुझे मारते थे या बुली करते थे तो आप किस तरह से मुझे बचाती थी, और सिर्फ मुझे ही नहीं आप उन सारे लड़कों को लड़कियों को बचाती थी। तो जो इंसान इतना अच्छा हो सकता है वो कभी गलत काम करेगा ही नहीं। यहाँ पर जो यान रहता है उसके मन में वॉन के लिए सच में फीलिंग्स रहती है, और यहाँ पर फिर यान उसे बोलता है और मैं आपको अच्छे से जानता हूँ कि आप कभी भी किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगी। उसके बाद वो बोलता है वैसे मैं एक बात पूछूं, उस दिन जब मैं आपके ऑफिस आया
था तो वो लड़का कौन था, क्या उसने आपको प्रेशराइज किया था ये सब करने के लिए। तो वॉन उसे बोलती है कि यान ये सब के बारे में बात नहीं करते हैं। यान उसे बोलता है वॉन क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करती है। तो वॉन उसे बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तो यान उसे बोलता है हम लोग दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं और आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है और अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मेरी बारी है, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है अगर तुम सच में मेरा हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है, मेरे दो कंडीशंस है, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। पहली कंडीशन ये है कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है अचानक से तुम रिएक्ट मत करना और अपना कंट्रोल मत खोना और अपनी बहन को कुछ भी मत बताना और ना ही मेरी बहन को। यान उसे बोलता है कि ठीक है, मैं आपके इन कंडीशंस को फॉलो करूंगा। उसके बाद वो उसे लेकर के गू के ही विला में आ जाती है और उसे बोलती है कि जो मैंने बोला है वो सब तुमने रेडी कर लिया है ना। यानी कि वो उसे कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलती है जो वो गू के लैपटॉप में लगाएगी और वहां से वो सारा डेटा यान के फोन में ले लेगी। तो यहाँ पर यान बोलता है कि हाँ मैंने सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद वो उसे लेकर के गू के विला में आ जाती है और जैसे ही वो अंदर आती है मिस्टर गू अपने विला में ही रहता है और वो उसे बोलता है कि अरे तुम वापस आ गई। और जैसे ही वो गू को देखती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि गू अपने विला में वापस आ जाएगा, क्योंकि जब से वो शिफ्ट हुई है गू तो आता ही नहीं है अपने घर। और उसे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो गू से बोलता है ये तुम कैसा सवाल पूछ रही हो, ये मेरा घर है तो मैं तो यहाँ पर आऊंगा ही ना, और तुम आधी रात को एक जवान लड़के को मेरे घर में ला रही हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। वॉन बोलती है यान को कि यान तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। यान उसे बोलता है कि मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर मिस्टर गू बोलता है कि अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो चलो हम लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। तो यहाँ पर वॉन तो जानती ही है मिस्टर गू कितना खतरनाक है, तो वो उसे बोलती है कि तुम इसकी बात मत सुनो, जल्दी जाओ, और वो उसे बाहर भगा देती है। तो यहाँ पर यान उसे बोलता है कि मैं बाहर ही वेट करता हूँ, अगर कुछ होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं पुलिस को कॉल करूंगा। उसके बाद तभी यहाँ पर वॉन बहुत ज्यादा डरी रहती है क्योंकि गू उसके पास आ रहा होता है। और उसके बाद जैसे ही वो नीचे आता है वो उसे बोलता है अगर तुम इतना ही मुझसे डरती हो तो तुमने बिना मेरे परमिशन के एक यंग लड़के को मेरे घर में लाने की जरूरत कैसे की। तो यहाँ पर वॉन बोलती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो क्यानू को लेने के लिए आया था और बहुत ज्यादा रात हो गई थी तो क्यानू ने ही उसे बोला कि वो मुझे घर छोड़ दे। ड्रिंक किया रहता है तो वो बहुत गुस्से में रहता है और इमोशनल भी रहता है। तो वो उसे बोलता है कि तुम मेरे पार्टी में आई और वहां से अचानक से पीठ दिखाकर भाग गई, तुमने मेरी पार्टी बर्बाद की इस लड़के के साथ रहने के लिए, तुम तब से इस लड़के के साथ थी। और उसे बोलता है कि लगता है आजकल मैं तुम पर ज्यादा ही रहम दिखा दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पर निकल गए हैं। क्या तुम भूल गई कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, यही बोलकर तुम मेरे विला में आई थी ना। तो ठीक है चलो मैं तुम्हारी ये विश पूरा कर देता हूँ। और फिर वो उसे किस करने लगता है जबरदस्ती। तो वॉन उसे हटाती है और बोलती है कि मिस्टर गू आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, हम लोग इस बारे में कल बात करते हैं। तो गू उसे बोलता है इस लड़के के लिए तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो वॉन उसे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, आप यान को बीच में क्यों ला रहे हो, मैं उसे बस अपने भाई के जैसा मानती हूँ। तो यहाँ पर गू उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर चिल्लाता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। तो यहाँ पर वॉन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत रोने लगती है। उसे बोलती है क्यों, आखिर आप मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हो, मैं सालों से आपसे सेम क्वेश्चन पूछती आ रही हूँ बट कभी भी आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक गटर में रह रही हूँ। 5 साल पहले आप मुझे बाहर जाने तक नहीं देते थे, मैंने कभी सनलाइट नहीं देता था और अब जाकर के मैं बाहर निकलने लगी हूँ, मैं अपने लोगों से मिलने लगी हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं और जिनके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो आप मुझे उनके साथ रहने भी नहीं दे रहे हो, आप उन सब लोगों के साथ मेरे रिश्ते खत्म कर दे रहे हो जो मुझसे प्यार करते हैं। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि मैंने आपके साथ ऐसा क्या गलत कर दिया है जो आप मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर वॉन को नहीं पता होता कि गू को ये लगता है कि उसके डैड वॉन की वजह से मर गए हैं, इसलिए वो इन सब चीजों का वॉन से बदला लेता है। और यहाँ पर वो उसके आंसू देख करके थोड़ा सा पिघल जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें पहली बार इस तरह रोते हुए देखा है, क्या तुम मेरी स्टोरी सच में जानना चाहती हो। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके आने वाला एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है तो उसके लिए चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।